धनबाद। शैलपुत्री कात्यायनी फाउंडेशन की निदेशक डॉक्टर पूजा को भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रसार में शिक्षा के क्षेत्र में उनके अद्वितीय योगदान के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिले हैं। 22 नवंबर को दिल्ली विधानसभा में दिल्ली विधानसभापति रामनिवास गोयल द्वारा उन्हें भारत विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उनके काम की सराहना करते हुए कहा गया कि डॉक्टर पूजा ने भारतीय सभ्यता और सांस्कृतिक शिक्षा के प्रसार में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड 2024 में बिहार और झारखंड में 400 घंटे विद्यार्थियों को भारतीय संस्कृति का प्रशिक्षण देने के लिए डॉक्टर पूजा को विशेष सम्मान मिला। महाराष्ट्र सरकार द्वारा उन्हें महाराष्ट्र रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। वेस्ट बंगाल सरकार ने शिशु वाटिका और शिक्षा पर उनके शोध के लिए पुरस्कार से नवाजा। इंटरनेशनल इमिनेंस अवार्ड 2024 और यूथ लीडरशिप इन द वर्ल्ड का सम्मान उन्हें गुरुग्राम के होटल लेमन ट्री में दिया गया। 7 दिसंबर 2024 को राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान नई दिल्ली में लिंगायत इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट द्वारा अभिनेता गजेंद्र चौहान के हाथों उन्हें मिला। डॉक्टर पूजा को 11 जनवरी 2025 को ग्लोबल यूनिवर्सिटी ऑफ बोस्टन, अमेरिका द्वारा सामाजिक कार्यों के लिए सम्मानित किया जाएगा। वहीं 30 मार्च 2025 को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उन्हें विकसित भारत 2047 अवार्ड से सम्मानित करेंगे। डॉक्टर पूजा ने कहा कि ये सम्मान उनके द्वारा भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रचार प्रसार के लिए किए गए कठोर परिश्रम और समर्पण का प्रमाण है। उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय अपने संस्थान और शिक्षकों को दिया। उनके कार्यों ने धनबाद के साथ साथ पूरे देश को गौरवान्वित किया है और उनके प्रयासों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिल रही है। राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान मिला है। किस क्षेत्र में दिया गया? ये शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है मुझे। तो आपने क्या ऐसा वर्क किया कि आपको जो है गवर्नमेंट ने इतना बड़ा सम्मान दिया है? जी, काम तो कर रही थी। 2021 से ही मैं शिक्षा के जगत में एक जो मेरा लक्ष्य है वो ये है कि भारत विश्व गुरु बने और उसमें धनबाद झारखंड का नाम जो है ना वो कहीं ना कहीं स्वर्णाक्षरों से लिखा जाए। कारण ये भी है कि जब मैं शिक्षा कर रही थी, खुद भी स्टूडेंट थी उस समय भी, आज भी किसी भी सेमिनार में जाती हूँ, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में, तो जब मेरे नाम के साथ धनबाद लोग सुनते हैं तो कहते हैं धनबाद तो गैंग्स ऑफ वासेपुर का जगह है। तो यहाँ IIT ISM भी है और यहाँ पे शिक्षित लोग हैं, शिक्षा की जोत जल रही है, तो इससे इसकी जानकारी सबको मिले और इसलिए अपना जीवन खपाना चाहती हूँ। विश्व में भारत का एक नाम हो और उसमें मेरा जो धनबाद है कोल सिटी, उसका नाम बहुत ज़्यादा हो। धनबाद की बेटी हूँ तो मन में ये दुख है मुझे कि धनबाद की अच्छाइयों को पूरा विश्व अभी नहीं जानता है। ये एक बात थी। दूसरी बात ये है कि बचपन से ही राष्ट्रीय भावना रही है। ऐसे परिवार से हूँ जो जब स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था उस वक्त मेरे परिवार के लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। तो जब ऐसे परिवार से मैं हूँ तो मुझे लगा कि राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहिए। किन विषयों पर प्रशिक्षण आप दे रही हैं? जी, शिक्षा संस्कृति से जोड़कर किस तरीके से की जाती है, संस्कार युक्त शिक्षा होने से क्या क्या लाभ हो सकता है, और भारत विश्वगुरु था तो वो क्यों था, और अभी के समय में भी जब इनोवेशंस की बात हम कर रहे हैं वहाँ पर भी विश्व में भारत अपनी एक बहुमूल्य पहचान कैसे बना सके, तो इसके ऊपर मेरी ट्रेनिंग्स रहती हैं, शिक्षा रहती है। दूसरी बात यह है कि जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ गई है तो उसको पूरे भारत में कैसे लागू किया जाए, इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, तो इस पे मेरा मार्गदर्शन। कौन से अवार्ड्स आपको मिल चुके? पूर्व में मैंने पहले तो एक लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाया है। 400 घंटों तक लगातार प्रशिक्षण देने के लिए विश्व रिकॉर्ड की स्थिति बन गई थी, तो उसको जब प्रेजेंट किया तो मुझे मिला है अवार्ड। और महाराष्ट्र रत्न पुरस्कार दिया गया इसी के लिए, तो भारत की बेटी ने विश्व पटल पर भारत का नाम रोशन किया था, इसलिए पहले महाराष्ट्र ने मुझे सम्मानित किया। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने भी सम्मानित किया है मेरे रिसर्च के ऊपर। मैं रिसर्चर भी हूँ। शिशु वाटिका विद्या भारती की एक बहुमूल्य
अंग कह सकते हैं, उसके ऊपर मैंने रिसर्च किया तो पूरे विश्व ने सराहा, इसीलिए वेस्ट बंगाल ने मुझे सम्मानित किया। भविष्य में कौन से अवार्ड मिलने की संभावना है? जी, विकसित भारत 2047 ये जो है, इसमें मुझे युवा नेतृत्व के लिए मेरा नाम जोड़ा गया है और ये 25 मार्च 2025 को भारत मंडपम में दिल्ली में होगा। श्री रामनाथ कोविंद जी के हाथ से ये पुरस्कार मुझे मिलेगा और एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने वाला है जनवरी 2025, 11 जनवरी को नई दिल्ली में बॉस्टन यूनिवर्सिटी, ग्लोबल यूनिवर्सिटी ऑफ बॉस्टन, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये मुझे सम्मानित कर रही है, क्योंकि मैं अपनी सभ्यता को जोड़कर किस तरीके से शिक्षा प्रदान की जाए, इस पर काम कर रही हूँ। कितनी मेहनत के बाद जो आपको सम्मान मिल रहा है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? अभी तो ये शुरुआत है, अभी भारत के लिए और भी काम करना है। जब तक शिक्षा जगत में मेरा झारखंड, अभी यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स को मिलाएं तो 36 होते हैं, 36 में वी आर एट 32nd, 32वें पोजीशन पे हैं। तो जब तक झारखंड 1 से लेके 5 के बीच में ना आ जाए, तब तक तो मैं रुकने वाली नहीं हूँ। तो अभी बस एक शुरुआत है। यहाँ के विद्यार्थियों के साथ टीचर्स को भी क्या संदेश देना चाहेंगे? विद्यार्थियों के साथ शिक्षकों को मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि आप स्ट्रेस फ्री होकर के, खुश होकर के शिक्षा प्रदान करें और प्राप्त करें। लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, वी शुड नॉट बी स्टॉप्ड। एंड भारतीय सभ्यता संस्कृति से बढ़कर कुछ नहीं है, तो जो शिक्षा हम प्रदान कर रहे हैं उसमें अपनी सभ्यता संस्कृति जरूर होनी चाहिए। डॉक्टर पूजा, डायरेक्टर शैलपुत्री कात्यायनी फाउंडेशन, समयदानी कार्यकर्ता, विद्या भारती उत्तर पूर्व क्षेत्र यानी कि बिहार और झारखंड।